ये क्रोशे की लेस बनाने के लिए सबसे पहले निडल और थ्रेड की मदद से मैंने क्रिस्टल्स को ऐड किया है अपने थ्रेड में, वर्किंग थ्रेड में। आप पर्ल्स या जो आप ऐड करना चाहते हैं बीड्स, वो इस तरह से ऐड कर लें। और ये फैब्रिक की एज है, तो ये देखना है कि ये इतनी बड़ी एज है इसकी, ठीक। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको थ्रेड को अटैच करना है। ये 0.75 mm का स्टील क्रोशे हुक है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर अटैच कर दिए थ्रेड को इस तरह से कि यहाँ पर अटैच करने की बजाय स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर टॉप पे अटैच करते हैं स्टार्ट करने से पहले, इस तरह से। थ्रेड अटैच करने के बाद अब हमें स्लांटेड पोजीशन में इस तरह से जाना है, हुक को रखते हुए स्लांटेड, और सिंगल क्रोशे बनाना है। इसे पुल करते हुए ऊपर लेकर आना है एज एज तक हमें, और एक इस तरह से सिंगल क्रोशे बना देना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसका लूप पुल करना है और 3 पर्ल्स को या क्रिस्टल को हमें स्लिप करना है। इसकी टेक्निक इस तरह है कि ये लूप पे हमें लेकर आना है क्रिस्टल को। तो इस तरह से देख सकते हैं कि क्रिस्टल में हुक को मैंने इंसर्ट किया और इसे स्लिप कर दिया ऐसे। तो ऐसे ही स्लिप करते जाऊँगी मैं, सबको एक साथ भी स्लिप कर सकते हैं आप। और ये थ्रेड को पुल करेंगे इसकी साइज़ के अकॉर्डिंगली। अब फिर से हमें सिंगल क्रोशे बनाना है सेम स्पेस में। तो ये थोड़ा सा इस तरह से कर्व हो जाएगा, सेम स्पेस में गए और थ्रेड को पुल करते हुए सरफेस तक इस तरह से लेकर आना है और एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इस तरह से 3 क्रिस्टल्स ऐड होते जाएंगे ये पैटर्न में। और आप चाहे तो 3 का भी पैटर्न बना सकते हैं, और सेंटर में अगर आपको बीच में अगर 1 ऐड करना है तो यहाँ पर पुल करके ऐड कर सकते हैं। हम 3 लगाएंगे तो अब फिर से जाएंगे स्लांटेड, थ्रेड को पुल करते हुए इस तरह एज तक लेकर आएंगे और एक सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो सेम रिपीट करते हुए ये ब्यूटीफुल एजिंग को कंप्लीट करें।